श्रीबादरायणाय वाच। अथ तह्यागतो गोष्ठमरिष्टो वृषभासुर मही महाकुलकुत्याय कंपन खुरविच्छताम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े ढिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को छत बिछत करके उसे कपाने लगा। रंभमाना खरतरम पदाच विलिखमन्यम उद्यम्या पुच्छ वना व प्राणी विषान प्राणेन जोधरान किंच किंच किन्मो मत्रयन अस्तब्धलोचना। अरिष्टासुर के करकस्ता से रंभाते हुए धरती के को खूरों से कूरेदा। वह अपनी पूँछ उठाए और अपनी आंखें चमकाता अपने सिंघों के नोकों से बांधों को चीरने लगा और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मलमूत्र भी छोड़ता जाता था। हे राजन, तीखे सिंघों वाले अरिष्टासुर के ढीले को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। अतः जब ग्वालों तथा गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत तो उठे। वास्तव में उसकी गर्जना तीव्र गुंजती इतनी भयावह थी कि गर्भिणी गायों तथा स्त्रियों के गर्भपात हो गए। हे राजन, घरेलू पशु भय के मारे चारागार से भाग गए। सारे निवासी कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए शरण के लिए गोविंद के पास दौड़े। भगवान अपि तद्वीक्ष्य गोकुलम भयविहृतम मां वैष्टेति गिराश्चय वृषासुरमुपाहत। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारा वृंदावन भय के मारे भागा जा रहा है तो उन्होंने यह कहकर उन्हें आश्वासन दिया, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने वृषासुर को इस प्रकार ललकारा, गोपाल पशुरभिमंद त्रासिता किम सतम मयि सस्तारे दुष्टानां त्वधिराम दुरात्मनाम। रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वालों को तथा पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ आया हूँ। ये शब्द कहकर अच्युत भगवान श्रीहरि ने अपने हथेलियों से अपनी वही टोक ठोकी जिससे जोर की ध्वनि से अरिष्ट तथा अधिक क्रुद्ध हो उठा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बलशाली सर्प जैसी बाँह अपने एक सखा के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। इस प्रकार उकसाने पर अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती कुरेदी और तब वह क्रोध के साथ श्री कृष्ण पर झपटा। ऊपर उठी हुई उसकी पूँछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। अपने सिंघों के अग्रभाग सामने की ओर सीधे किए हुए तथा अपनी रक्तिम आँखों की बगल से तिरछे घूरकर भय दिखाकर अरिष्ट पूरे वेग से श्री कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो। गृहीत्वा सिंह्योष्टादश पदानि स प्रत्यापुआह भगवान गजा प्रति गजम यथा। भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर के सिंगों को पकड़ लिया और उसे 18 पग पीछे फेंक दिया। इस प्रकार एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है। इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हाँफता हुआ तथा सारे शरीर पर आए पसीने से तर अचेत क्रोध में आकर उन पर झपटा। उन्होंने ज्यों ही अरिष्ट ने आक्रमण किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिंग पकड़ लिए और अपने पांव से उसे धरती पर गिरा दिया। जब भगवान ने उसे ऐसे लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो और अंत में उन्होंने उसका एक सिंग उखाड़कर उसी से
उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के समान धराशायी न हो जाए। रक्त मवन करते हुए तथा बुरी तरह से मलमूत्र का त्याग करते, अपने पांव पटकते और अपनी आंखें इधर उधर पलटते अरिष्टासुर बड़ी ही पीड़ा के साथ मृत्यु के लोक में चला गया। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इस तरह अरिष्ट नामक वृषासुर का वध करने के पश्चात गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। अद्भुत काम करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर श्री नारद मुनि राजा कंस को बतलाने गए। दैवी दृष्टि वाले इस शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेव न विभेद्यता। श्री नारद मुनि ने कंस से कहा, यशोदा का संतान वस्तुतः कन्या थी और भगवान श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है। यह नहीं, बलराम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव जी ने डरकर श्री कृष्ण तथा बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। निशम्य तद भोजपति कोत प्रात चलतेन्द्रिय निशात सीमा दत्ता वसुदेव जिंघासया। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रह पाई। उसने वसुदेव को मारने हेतु एक तलवार तेज उठा लिया, किंतु नारद मुनि ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव जी नहीं अपितु उसके दोनों पुत्र उसकी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उनकी पत्नी को लोहे की जंजीरों में बंधवा दिया। श्री नारद मुनि के चले जाने पर राजा कंस ने केसी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ और बलराम तथा कृष्ण का वध करो। इसके उपरांत भोजराज ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल इत्यादि अपने मंत्रियों तथा अपने महावतों को भी बुलाया। राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे वीरों चाणूर तथा मुष्टिक, कृपया यह सुन, आनंद दुंदुभी वासुदेव जी के पुत्र बलराम तथा कृष्ण नंद के ब्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है कि दोनों बालक मेरे मृत्यु के कारण होंगे। जब वे यहाँ लाए जाएं तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। तुम कुश्ती का अखाड़ा रंगभूमि तैयार करो, जिसके चारों ओर देखने के अनेक मंच हों और नगर तथा जनपदों के सभी निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता को देखने हेतु ले आओ। महामातृत्वया भद्रम रंगद्वारी पुनीयताम दीपा कुवल्या पीड़ो जहिते न माहितो। हे महावत, मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी कुबल्या पीठ को अखाड़े में के प्रवेश द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा डालना। वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वरदानी भगवान शिव को पशु मेघ के उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाएं। अपने मंत्रियों को इस प्रकार आदेश दे चुकने के पश्चात कंस ने यदुश्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था, अतः अक्रूर के हाथों को अपने हाथों में लेकर वह उनसे इस प्रकार बोला, भो भो दानपते मह्यम क्रियता मैत्र मादृता नान्यवस्तो हितमतो विद्यते भोज वृष्णुसो। हे सर्वश्रेष्ठ दानी अक्रूर, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करें। भोजों तथा वृष्णियों में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। हे भद्र क्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, अतएव मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूँ
जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भगवान विष्णु की शरण ली थी। कृपया नंदग्राम जाएं, जहां पर आनंद दुंदुभि के दोनों पुत्र रह रहे हैं, और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आए। श्री विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है। उन्हें यहाँ ले आइए तथा उनके साथ नंद व अन्य ग्वालों को अपने अपने उपहारों सहित आने दीजिए। जब आप कृष्ण तथा बलराम को ले आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। यदि कदाचित वे उससे बच भी जाए तो मैं उन्हें बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरवा दूंगा। जब ये दोनों मार डाले जाएंगे तो वसुदेव जी तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों, वृष्णियों, भोजों तथा लसारों का वध कर दूंगा। उग्रसेनम च पीतरम अस्थिरम राज्य कामुकम तद्भ्रातरम देवकम चान्ये विद्युषो ममा। मैं अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा, क्योंकि वे मेरे साम्राज्य के लिए लालायित हैं। मैं उनके भाई देवक तथा उनके सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मेरा ज्येष्ठ संबंधी जरासंध और मेरा प्रिय द्विविद मेरे अति शुभ चिंतक हैं, और वैसे ही संबर, नरक तथा बाण हैं। मैं इन सब का उपयोग उन राजाओं का वध करने के लिए करूंगा जो देवताओं के पक्षधर हैं। मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज करूंगा। चूँकि अब आप मेरे मनोभावों को जान चुके हैं, अतः तुरंत जाइए और कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ निहारने तथा यदुओं की राजधानी का ऐश्वर्य देखने के लिए ले आइए। अक्रूर उवाच रानमनीषितं सम्यकं तव स्वामार्जनं सिद्धि सिद्धयो समाकुर्यादैव हि फलावसाधनम। श्री अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने अपने आप को दुर्भाग्य से मुक्त करने हेतु अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है, फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में समभाव रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य ही है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्पित रहता है, भले ही उसका भाग्य उन्हें पूरा न होने दे, अतः वह सुख तथा दुख दोनों का सामना करता है। ऐसा होने पर भी मैं आपके आदेश को पूरा करूँगा। श्रीशुक उवाच एमादिश्य चाक्रुरमान्त्रिश्च विसृज्य सह प्रविशेष गृहं कंस अस्तता क्रूर स्वामालयम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर को इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं अपने घर में चला गया तथा अक्रूर अपने घर को लौट गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय षष्ठ तीसराध्यायः वृषभासुर अरिष्ट नामक राक्षस का वध। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय। वन भास्कर सूर्य भगवान की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरजू मैया